नमस्कार, 5 बजे 25 खबर में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में आपको 25 खबरों के जरिए देश और दुनिया के तमाम अपडेट से करेंगे रूबरू। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भोपाल से बड़ी खबर के साथ। भोपाल से अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना हुई। 1344 यात्रियों को लेकर अयोध्या के लिए ये ट्रेन रवाना हुई। यात्रियों का स्टेशन पर इस दौरान जोरदार स्वागत किया गया। स्टेशन पर नाचते गाते और झूमते यात्री नजर आए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना हो चुकी है। भोपाल से ये ट्रेन रवाना हुई है। 1344 यात्रियों को लेकर अयोध्या के लिए भोपाल से ये ट्रेन रवाना हुई। यात्रियों का स्टेशन में इस दौरान जोरदार स्वागत किया गया। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्री पहुंचे हुए देखिए, नाचते गाते और झूमते यहाँ पर यात्री नजर आए हैं। तो लगातार अयोध्या स्पेशल ट्रेन जो है वो अलग अलग शहरों से चलाई जा रही हैं और इसी के चलते भोपाल से ट्रेन रवाना की गई है। अयोध्या के लिए ये ट्रेन रवाना हुई है जिसमें 1344 यात्री जो हैं वो अयोध्या के लिए आज रवाना हुए हैं। अयोध्या बता दें आपको कि भोपाल स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के फ्रीज खाते पर लगी रोक को हटा दिया है। कांग्रेस की याचिका पर आईटी ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस को राहत देते हुए कहा कि फिलहाल सिर्फ आयानी में पार्टी के खाते रहेंगे और इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। बता दें कि आज सुबह कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के सभी बैंक खातों को फ्रीज करने का आरोप आयकर विभाग पर लगाया था। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है और साथ ही उन्होंने कहा कि बैंकों ने कांग्रेस पार्टी के जारी चेक को भी रोक दिया है। But today, protect the party, protect democracy, and allow us to operate a bank account. Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate. बिहार के सासाराम में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई। बिहार में राहुल गांधी को तेजस्वी यादव का साथ मिला। लाल रंग की जीप पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव साथ दिखे। ड्राइविंग सीट पर बैठे दिखे तेजस्वी यादव। जीप में कांग्रेस नेता मीरा कुमार भी सवार थी। इंडी गठबंधन से नीतीश के बाहर होने के बाद राहुल तेजस्वी पहली बार मिले हैं। और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गठित 6 सदस्यीय भाजपा प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने बंगाल के संदेश खाली जाने से रोक दिया है। पुलिस के रोके जाने पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ये दिखाता है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार कितनी डरी हुई है। और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ गलत हो रहा है। यहाँ महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है उससे हम शर्मिंदा हैं। पुलिस अपराधियों और गुंडों को संरक्षण दे रही है। हम संदेश खाली जाकर पीड़ितों से मिलना चाहते हैं। चंडीगढ़ में किसानों से तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा निकली। सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बनी। किसानों के साथ तीसरी बैठक करीब 6 घंटे तक चली। केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। रविवार को चौथे दौर की बातचीत होगी। और बता दें कि आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। और इधर मणिपुर में चुराचांदपुर जिले के एसपी ऑफिस में करीब 400 लोगों की भीड़ ने पथराव और आगजनी की। भीड़ पर काबू पाने सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। हेड कांस्टेबल के निलंबन के बाद उपद्रव हुआ। हेड कांस्टेबल पर हथियारबंद लोगों के साथ दिखने पर कार्रवाई की गई थी। एसपी ने विभागीय जांच के भी इस मामले में आदेश दे दिए हैं। कुकी जनजाति बाहुल्य इलाका है चुराचांदपुर। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सरकार से पटवारी परीक्षा की जांच की मांग की है। विक्रांत भूरिया ने कहा कि राज्य सरकार पटवारी परीक्षा की जांच सार्वजनिक करे, कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य सभी को बताएं और साथ ही विक्रांत भूरिया ने पटवारी परीक्षा की सीबीआई से जांच की मांग भी की है।
मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि सबसे पहले पटवारी परीक्षा की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए और उसमें आगे सीबीआई जांच होना चाहिए और जो भी परीक्षाएं रह गई हैं उन पर भी आपको जल्दी निर्णय लेना चाहिए। तो आज पूरे देश में नर्मदा जयंती का पर्व मनाया जा रहा है और इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को अनूपपुर पहुंचे और उद्गम स्थल अमरकंटक में मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। उसके बाद नर्मदा कुंड की परिक्रमा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई। साथ ही नर्मदा उद्गम स्थल परिसर में कन्या पूजन कर भंडारे की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अमरकंटक को 21 करोड़ 15 लाख की सौगात देते हुए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण भी किया। दर्शनार्थियों के दर्शन करने आया था, माता जी के दर्शन करने आया। पूजा अभिषेक के बाद आनंद लिया। परमात्मा करे मां नर्मदा की कृपा ऐसी बनी रहे। भिलाई में 20 फरवरी को आईआईटी के कैंपस का उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी आईआईटी का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सचिव ने पत्र भेजा है। भिलाई में 358 एकड़ में निर्माण किया गया 878 करोड़ की लागत से आईआईटी कैंपस तैयार हुआ है और इसी सत्र से क्लास भी शुरू हो चुकी है। भिलाई आईआईटी करीब 700 छात्र इसमें पढ़ रहे हैं। इंदौर में रेलवे की तीसरी रेल लाइन का काम शुरू हो चुका है। बिलासपुर इंदौर ट्रेन 18 से 25 फरवरी तक निरस्त हो चुकी है। वहीं इंदौर बिलासपुर ट्रेन 19 से 26 फरवरी तक निरस्त कर दी गई है। न्यू कटनी जंक्शन के बीच स्टेशन पर काम चल रहा है। तीसरी लाइन कनेक्टिविटी पूरी होने तक ये ट्रेनें निरस्त रहेंगी। दिल्ली के अलीपुर के इलाके में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करीब 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बता दें कि ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में थी, जहां संकरी गलियों से होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी देरी हुई। आग इतनी भयावह थी कि आसपास के 4 घर आग ने अपनी चपेट में ले लिए। देर रात तक आग पर काबू पाने की कोशिशें चलती रही। हालांकि सुबह तक आग पर काबू पा लिया गया। इंदौर में 2 पक्षों में अवैध कब्जे की शिकायत के बाद विवाद हो गया। कांग्रेस पार्षद साजिद खान ने मारपीट का आरोप लगाया है। देर रात शहर अध्यक्ष और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष थाने पहुंचे। जूनी इंदौर पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया है। और इधर भिलाई की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मौजूद एक घर में अचानक आग लग गई। हादसे में घर में मौजूद बुजुर्ग दंपत्ति की दम घुटने से मौत हो गई। सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए ये लोग निकले हुए थे और कुछ लोगों को घर से धुआं निकलता हुआ दिखा, जिसके बाद वे फौरन घर के अंदर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि बुजुर्ग चेरियन अपने पलंग और जॉली वर्गीस जमीन पर पड़े हैं। लोग आनन फानन में दोनों को घर के बाहर निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने घर में लगी आग पर काबू पा लिया। श्योपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। अस्पताल में शराब पीने का वीडियो भी सामने आया है। मैटरनिटी वार्ड में भर्ती महिला मरीजों ने बताया कि डॉक्टर शराब के नशे में आया और वार्ड में जमकर हंगामा किया। डॉक्टर ने मरीजों से मारपीट की, गेट पर लात भी मारी और अस्पताल में भर्ती मरीजों को धमकाया गया। मरीजों ने बताया कि वो इसकी शिकायत नर्सों से की है, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। इस पूरे मामले पर जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप सिकरवार पूरे मामले पर पर्दा डालते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये अस्पताल को बदनाम करने की साजिश है। बैतूल में बीते 1 सप्ताह में 2 आदिवासी युवकों से हुई मारपीट की घटनाओं से आक्रोशित सर्व आदिवासी समाज ने बैतूल बंद का आह्वान करते हुए रैली निकाली। इस रैली में शामिल होने के लिए जिले के 10 ब्लॉक के साथ साथ आसपास के जिलों से भी सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे लोग। पीड़ित युवकों में से एक युवक को 1 करोड़ और दूसरे को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने के साथ ही घटना के बाद से जो आरोपी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवकों को बेरहमी से पीटने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, गिरफ्तारी ताकि
कोई फिर से ऐसी हरकत और हिमाकत न कर सके। बता दें कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ बदमाश एक युवक को निर्वस्त्र कर उल्टा लटकाकर पीटते हुए नजर आए थे। नग्न कर लटका कर मारे हैं। कहीं ना कहीं ये जो यहाँ के अपराधी है लोकल, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिनको लेकर आज हमने बैतुल बंद का आह्वान किया है। जिसमें 6-7 आरोपी और बाकी लोग हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं और उनके सबके घर में बुलडोजर चलना चाहिए और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो आशीष भाई है उनको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। इस आदिवासी समाज द्वारा विगत दिनों हुई एक घटना के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया है। उस रैली के लिए हम लोगों ने प्रशासनिक तौर पर पुलिस और प्रशासन पर्याप्त मात्रा में यहाँ तैनात कर दिए हैं और इन लोग शांतिपूर्वक अपना वो करें, इसके लिए पर्याप्त हम प्रयास कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे सूरजपुर की, जहां पर बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस की टीम पहुंची। अलग अलग गांव में बाल विवाह हो रहा था। टीम ने परिजनों को इस मामले में समझाइश दी। बाल संरक्षण इकाई और पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। रामानुजनगर ब्लॉक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाल विवाह रोकने के लिए टीम पहुंची हुई है। अलग अलग गांवों में बाल विवाह किए जा रहे थे और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। झाबुआ में परिवार में जमीन विवाद के चलते खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में एक की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को थांदला सिविल अस्पताल भेजा गया है। परवलिया पुलिस चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। टीकमगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में 3 तलाक का मामला सामने आया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। बच्चे का इलाज कराने महिला स्वास्थ्य केंद्र गई हुई थी। महिला का पति परेला स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ है। पति ने अस्पताल में ही पत्नी से 3 बार कहा तलाक और साल 2017 में इनकी शादी हुई थी। पति पत्नी के बीच झगड़े का केस न्यायालय में चल रहा था और इसी बीच पति ने पत्नी को 3 तलाक दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रायपुर में कुछ दिन पहले गौवंश तस्करी मामले में पुलिस 2 मुख्य अंतर्राज्यीय आरोपी समेत 8 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई थीं जो अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही हैं। साथ ही कंटेनर में आगे पीछे लगे 2 राज्यों के गलत नंबर की जांच भी जारी है। मामले में रायपुर पुलिस आज देर शाम तक खुलासा कर सकती है। बता दें कि कुछ दिन पहले 83 गायों से भरे एक कंटेनर को जब्त किया गया था, जिसमें 11 गाय मृत पाई गई थी। फिलहाल सभी गाय जरवाए के गोठान में हैं, जहां 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुरैना में उपनिरीक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। कोतवाली थाने के उपनिरीक्षक के खिलाफ महिला ने शिकायत की है। महिला ने थाने में आकर छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज की और ये शिकायत में कहा गया कि उपनिरीक्षक फर्जी मामले में फंसाने की धमकी महिला को दे रहा था। मामले में पुलिस अधीक्षक ने उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंगल बस्ती इलाके की ये पूरी घटना है। और अब आगे देखेंगे यूपी अपडेट। लखनऊ में सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों शिक्षाविदों का ओरिएंटेशन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कानपुर के होटल ताज पैलेस के बेसमेंट में आग लग गई। आग लगने के कारण होटल में अफरा तफरी मच गई। मेहमानों को पीछे के रास्ते से बाहर निकाला गया। यूपी के बाराबांकी से दिल दहला देने वाली खबर है। पति ने गला काटकर पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी का कटा सिर लेकर सड़क पर पति घूमता हुआ नजर आया। पत्नी का कटा सिर लेकर पति थाने पहुंचा। अवैध संबंध के शक में पत्नी का मर्डर किया गया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सीतापुर में पत्नी और बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान महिला और बच्चे की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी पति की तलाश जारी है। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के पकरिया गांव का मामला है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।
तो 5 बजे 25 खबर में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर चुनावी है। नमस्कार।